हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक गादिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले राइट ऑफ लीन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है और उनके पास 3 राइट्स होते हैं कौन कौन से। तो उसका जो पहला राइट है, इस वीडियो में अपन उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन नंबर 47 बात कर रहा है सेलर का जो लीन है। लीन का मतलब क्या होता है, उसका एक राइट है, राइट ऑफ लीन। उसका मतलब क्या होता है आप देखोगे सेक्शन नंबर 47 में। तो यहां पर बोला अनपेड सेलर। अनपेड सेलर याद करो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अनपेड सेलर डिफाइन कर रहे हो सेक्शन नंबर 45 में। 45 में उन्होंने बोला अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। तो अनपेड सेलर मतलब वो जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है, या अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला और वो डिसऑनर हो गया था। तो अनपेड सेलर ऑफ गुड्स Who is in possession of goods, सेक्शन नंबर 46 में हमने देखा था कि राइट ऑफ लीन कब यूज करा जा सकता है, जब जो सेलर है, अनपेड सेलर है, उसके पास गुड्स का पोजीशन अभी भी है। तो यहां पर इन्होंने वही बोला है, अनपेड सेलर है, अगर उसके पास गुड्स का पोजीशन है तब जाके एंटाइटल मतलब उसको मंजूरी है। क्या किस चीज की मंजूरी है? एंटाइटल टू रिटेन द पोजीशन ऑफ देम। जो गुड्स उसके पास है उन गुड्स को उनके पास ही, खुद के पास ही रखेगा। इस चीज की मंजूरी है जब तक उसको पूरा की पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मैं अगर अनपेड सेलर हूं, मतलब मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला है, तो मैं वो गुड्स को रिटेन कर लूंगा अगर उन गुड्स का पोजीशन अभी भी मेरे पास है। 3 केसेस में मैं रिटेन कर सकता हूं। पहली केस, गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। स्टिपुलेशन मतलब क्या? बोलना। स्टिपुलेशन मतलब कोई चीज बोलना, और क्रेडिट मतलब उधार। तो अगर उधार के बारे में मैंने कोई बात करी थी, उसको बोलते हैं स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, स्टिपुलेशन टू क्रेडिट। लेकिन यहां पर ये बोला विदाउट एनी स्टिपुलेशन, मतलब उधार की कोई बात ही नहीं हुई। मैंने बोला ही नहीं तो सामान उधार में लेके जा सकता, तो एक हाथ से सामान ले, दूसरे हाथ से पैसा दे। जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को सामान नहीं दूंगा। राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करके रहूंगा ही मैं। ये बोला है इस वाले पॉइंट में। गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी, मतलब जब तक क्रेडिट पे सामान देते नहीं अपन, क्रेडिट का कोई बात ही नहीं हो रहा, तो जब तक पैसा नहीं आता सामान जाएगा नहीं। दूसरी बात, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सामान उधार में तो बेचा है, लेकिन जितना दिन उधार का था वो एक्सपायर हो गया। समझो मैंने 2 महीने के लिए उधार में बेचा, मैंने बोला जा मजे कर, 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो अगर 2 महीने हो गए उसने पैसा दिया ही नहीं, और बाय एनी चांस अगर पोजीशन मेरे पास है उन गुड्स का, तो वो पोजीशन मेरे पास ही रख दूंगा जब तक पैसा नहीं आता। अगर क्रेडिट की कोई बात हुई नहीं तो फिर जब तक पैसा नहीं आएगा। अगर क्रेडिट की बात हुई थी लेकिन वो टर्म एक्सपायर हो गया। और तीसरा क्या बोले इन्होंने? बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इन तीनों केसेस में कोई भी केस अगर फॉल हुआ तब जाके अगर मेरे पास पोजीशन है तो उस पोजीशन को मैं करूंगा रिटेन। इतना ही बोला है बस सेक्शन 47 में। 47 में क्या बोला है? अगर अनपेड सेलर है जिसके पास पोजीशन है वो उस पोजीशन को रिटेन करेगा 3 केसेस में। पहला केस, अगर क्रेडिट की कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा केस, क्रेडिट पे सामान बेचा था लेकिन टर्म खत्म हो गया या बायर हो गया दोस्तों मेरे इंसॉल्वेंट। सेक्शन 47 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। एक ही एग्जांपल है अपने पास आईसीआई के मॉड्यूल में। यहां पर क्या बोला है? ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी, ए ने सामान बेचा बी को, ए सेलर बी बायर, फॉर अ प्राइस, 50,000 में सामान बेचा, एंड अलाउड हिम टू पे द प्राइस विद इन 1 मंथ। 1 महीने में कभी भी पैसा दे। मतलब क्या हुआ? विदाउट स्टिपुलेशन टू क्रेडिट वाला पॉइंट तो नहीं रहा, क्योंकि 1 महीने बाद पैसा आएगा तो क्रेडिट की तो बातें हुई है। तो सेकंड या थर्ड केस में अपन फॉल कर सकते हैं। बी मतलब ये जो बायर है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। बाबो मेरे, इंसॉल्वेंट हो गया बायर। इसका मतलब जो यहाँ पर थर्ड केस था उस थर्ड केस में अपन फॉल करेंगे और बायर इंसॉल्वेंट हो गया। इस वजह से मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं। ए, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। सेक्शन 47 आप इस क्वेश्चन में मेंशन करके आना। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 48, पार्ट डिलीवरी। डिलीवरी मतलब पोजीशन सामने वाले को दे देना। पार्ट मतलब थोड़ा सा, बहुत सारा सामान जाना था, थोड़ा सा सामान चला गया। अब जो गया उसका पोजीशन तो मेरे पास है नहीं, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता। जो मेरे पास है उसका क्या मैं उस थोड़े से सामान पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं? ये देखना है मैंने सेक्शन 48 में।
वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्टी डिलीवरी ऑफ गुड्स, कुछ सामान चला गया जो मेरे पास बाकी है उसका क्या, he may exercise his right of lien on the remainder, जो सामान मेरे पास है थोड़ा सा उस पर मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, उसका पोजीशन में मेरे पास रख ही सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ना समझो 100 शर्ट्स बेचने थे, मैंने 100 शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट करा, 20 शर्ट्स दे दिए, 80 शर्ट्स अभी भी देना बाकी है, तो पार्ट डिलीवरी हुआ, तो जो 80 मेरे पास है जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक 80 में मेरे पास ही रहने दे सकता हूं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 49, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब खत्म। ये जो लीन है, जो मेरा अधिकार है, मैं अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन मतलब मैं मेरा गुड्स जो मेरे पास है पोजीशन उसको रिटेन करके रखूंगा, ये लीन है, ये खत्म कब हो जाएगा, मतलब गुड्स में रिटेन नहीं कर पाऊंगा। पहला केस, 4 केसेस देखने वाले इसमें। पहला केस क्या कि मैंने गुड्स का डिलीवरी दे दिया कैरियर को, समझो 100 शर्ट्स बेचने वाला था, वो 100 की 100 शर्ट्स उठाए मैंने और टेम्पो में रख दिए और टेम्पो को बोला जा बाबा जा, इस हिसाब से भेजा विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब बाद में मैं उसको फोन करके बोल ही नहीं सकता कि फिर से आ जा, मेरे को वो सामान मेरे को नहीं बेचने का, फिर से लेके आ जा। ऐसा अगर है, राइट ऑफ डिस्पोजल अगर मैंने रिजर्व किया ही नहीं, मतलब एक बार टेम्पो में गया तो डायरेक्टली उसको ही देके आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, समझो मैंने कार्गो में सामान रखा, अब कार्गो क्या वो बड़ी सी शिप क्या फिर से आने लेकर मेरे को मेरा सामान देने के लिए नहीं, एक बार वो चली गई तो फॉर एवर चली गई, फिर से सामान आने वाला है नहीं। तो जैसे ही मैंने कार्गो में सामान रखा, ऐसा मान लिया जाएगा कि अब मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। अगला एग्जांपल, जब बायर या उसके एजेंट ने पोजीशन ले लिया, एक बार मेरे से मेरा पोजीशन छीन लिया गया, बायर के पास पोजीशन चला गया, उसके बाद मैं लीन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, वेयर सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन, सेलर ने खुद होके बोला जा बाबा जा, मैं पोजीशन रिटेन नहीं करूंगा, मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। 3 केसेस अब तक हो चुके हैं। पहला क्या, पहला मैंने कैरियर के पास सामान दे दिया विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। दूसरा क्या हुआ मैंने कि बायर या एजेंट ने लॉफुली पोजीशन ऑब्टेन कर लिया गुड्स का। और तीसरा क्या, मैंने खुद होके बोला मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये बाय एस्टॉपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों को एस्टॉपल का मतलब समझ में नहीं आता है, तो ये ध्यान देना। तो बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल भी अगर हुआ ना तो लीन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एस्टॉपल का क्या मतलब, दैट इज वेयर द सेलर सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया सेलर ने जिससे थर्ड पार्टी को लगेगा कि वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं एस्टॉपल। ये आप पार्टनरशिप में भी देखोगे, एलएलपी में भी देखोगे, बहुत सारे अलग अलग जगह पर आता है एस्टॉपल। ये मतलब एस्टॉपल का क्या आसान सा मतलब है कि एक जन ने कोई ऐसा कंडक्ट कर लिया, उस कंडक्ट की वजह से सामने वाले को लगा ठीक है भैया ये एक्सरसाइज नहीं करने वाला। सेलर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे थर्ड पार्टी को लगा कि अब लीन एक्सरसाइज नहीं होने वाला, तो मैं बोलूंगा कि लीन हो गया दोस्तों टर्मिनेट। एक लास्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है ये वीडियो में, अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर प्राइस। डिक्री मतलब उसने केस करा कोर्ट में, मैं अनपेड सेलर है, मैंने कोर्ट में केस करा और सामने वाले को नोटिस इशू कराया, मस्त पैकी कोर्ट वाले ने एक नोटिस प्रिंट कराया और बायर को दे के आया, कोर्ट जाएगा दे के आएगा कि वो ऋतिक भैया के पैसा अब तक आना बाकी है, वो आया नहीं। तो बस कोर्ट वाले ने नोटिस दिया बायर को, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इसका एक एग्जांपल है अपने पास, ए सोल्ड अ कार टू बी, ए ने बी को गाड़ी बेची 1 लाख के लिए एंड डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवेज। द रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी। रेलवे रिसिप्ट जो थी वो बी के नाम पे बने और बी को दे दिया। मतलब जब वो गाड़ी उतरेगी तो मिलने किसके वाली, किसको वो गाड़ी मिलेगी, बी को, क्योंकि रेलवे रिसिप्ट पे बी का नाम है। तो यहां पर मैं लीन ऑफ राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 47, 48 और 49, ये 3 ही सेक्शन थे दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।